ध्यान की जब पहली अवस्था होती है, उसे जो पार कर लेता है, यानी सूक्ष्म शरीर से जो आगे निकल लेता है, वो विदेही काया में आ जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं। दरअसल में यह शाब्दिक रूप से समझाने का तरीका है आंतरिक स्थितियों को। लेकिन वास्तव में जब आंतरिक स्थितियों में हम फिजिकल उतरते हैं, तो वहां के अनुभव भी भिन्न होते हैं और वहां के आभास भी भिन्न होते हैं। तो विदेही अवस्था में हमें जाना है, यानी विदेही अवस्था को कैसे प्राप्त करें, यह आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को इतनी आसानी से समझना या समझाना दोनों कठिन है। मैं बौद्धिक रूप से अगर इसे समझाऊं तो बहुत आसान है समझाना, अगर फिजिकली अनुभवों से समझाऊं तो काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि आप उसे समझ नहीं सकते हो और मैं उसे समझा नहीं सकता हूं। यह अनुभूतियों का क्षेत्र है। जब हम सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां अनुभव भी नहीं रहते हैं। यह मैंने आपको पूर्वत में भी बताया हुआ है। जब अनुभव ही नहीं रहते हैं तो फिर वर्णन ही खत्म हो जाता है, यानी वो उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, उसे बताया भी नहीं जा सकता है, उसे शब्दों के माध्यम से दर्शित नहीं किया जा सकता है। विदेही जो काया है, एक तो इसी सूक्ष्म शरीर को भी कुछ संत कहते हैं कि विदेही काया, यानी सूक्ष्म शरीर जिसकी कोई काया नहीं है, बिना शरीर की रूह, उसे विदेही काया भी बोल देते हैं। वास्तव में जिस स्थिति में आपको पहुंचना होता है, वो स्थिति इससे भी भिन्न होती है। उस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तो ये काया शब्द भी नहीं रहता है। संत जन की वाणियों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उनके अर्थ ही भिन्न होते हैं। अगर विद्वानता से उसे परिभाषित करेंगे तो निश्चित मानिए आप उसकी वास्तविकता को कदाप नहीं जान सकते हैं। अभी तक किसी ने नहीं जाना है। इतना जरूर है कि अगर आप उसे परिभाषित करते हैं तो आप वास्तविकता से तो नहीं, उस वास्तविकता से दूर जरूर चले जाएंगे। यह कन्फर्म है। तो इन चीजों को समझने के लिए जो अध्यात्म में निश्चित रूप से उतरा हुआ है, वास्तव में फिजिकली उतरा है, वही समझ पाता है। इसीलिए कभी कभी आपको संतों की वाणियां समझ में नहीं आती हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि वो अंदर के दृश्यों को देखते हुए स्थूल शब्दों से वर्णन करता है। तो जो अंदर के इस दृश्य को बाहर के लोग जिन्होंने कभी उसे जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, उनकी बौद्धिक बल के समझ के परे की चीजें होती हैं, वो उसे नहीं समझ पाते हैं। इसका यही कारण है। संसार में जब आपको कोई चीज विद्वान बताता है तो वो संसारिक चीजों को देखते हुए स्थूलवत कहता है। संत जब सूक्ष्म को देखता है, सूक्ष्म को निहारते हुए, उसी में स्थित होते हुए जब शब्दों का वर्णन करता है, तो जब वो स्थूल में वाणी आती है तो उसकी परिभाषा ही बदल जाती है। यही कारण है कि शब्दों के माध्यम से आप वास्तविक ज्ञान को नहीं जान सकते। आप अथक प्रयास कर लेना, उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, और अधिक समझने का प्रयास करेंगे तो भ्रमित निश्चित हो जाएंगे। जीवन में अगर आपको परम तत्व की प्राप्ति करनी है, उस मार्ग को अगर आपने चुना है, तो उस मार्ग पर चलने का प्रयास करिए और फिजिकल हो जाइए। जब तक आप फिजिकल नहीं होंगे, आप भ्रम में ही रहेंगे। कितने भी सत्य ज्ञान को आप क्यों ना स्वीकार कर ले, वास्तविकता से आप फिर भी वंचित रहेंगे। वास्तविकता को अगर जानना है तो आपको स्वयं को फिजिकली उतरना पड़ेगा। यही समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान है नहीं।
किसी प्रश्न को आपने करके संतुष्ट पूर्ण अगर किसी संत से आंसर प्राप्त कर लेते हैं, आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, निश्चित मानिए आप वहीं संतुष्ट हो गए, आपकी आगे की यात्रा रुक गई। अब आगे आप प्रयास नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो संतुष्टि होती है वो हमारे विकास को रोकती है। हमारे मन में उत्सुकता हर क्षण रहनी चाहिए। ये उत्सुकता ही हमें आगे ले जाने का बल देती है, प्रेरणा देती है और मजबूत करती है और तैयार रखती है। सूक्ष्म जो चीजें होती हैं उसे भौतिक में समझाना सरल नहीं है, संभव भी नहीं है। सूक्ष्म चीजों को जानने के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है, हमें उस स्थिति में जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर में ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। अद्भुत रहस्य हैं, अद्भुत रहस्य हैं। उन रहस्यों का वर्णन करना भी संभव नहीं हो पाता है। छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे विषयों में हम उलझकर यहीं रह जाते हैं, वास्तविकता से वंचित हो जाते हैं। सच पूछिए, वास्तविकता जो आप जिन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन चीजों को पढ़ते हैं, इससे भिन्न हो जाता है। इसलिए आप ज्ञान में उलझनों में मत फंसिए, प्रश्न और आंसरों के उलझनों में मत फंसिए। फिजिकल बनिए, वास्तविकता से रूबरू हुए, तभी आप वास्तविक ज्ञान को जान सकते हैं, वास्तविक विज्ञान को जान सकते हैं। यही यथार्थ सत्य है और यही यथार्थ मार्ग है, उस पर उतर जाना चाहिए। जब उस मार्ग पर आप उतर जाएंगे और आप विदेही हो जाएंगे तो आपके पास कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, कोई भी सवाल नहीं हो सकता आपके पास, क्योंकि आपके पास कोई भ्रम ही नहीं होगा, कोई शंका ही नहीं होगी, सब समाधान ही होगा। फिर प्रश्न क्यों उठेगा? फिर प्रश्न नहीं उठता है, स्थिरता आ जाती है, एकाग्रता हो जाती है और खामोशी आ जाती है। खामोशी के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। वही वास्तविक दृश्य है, वही वास्तविक लोक है, वही आपकी वास्तविक स्थिति होगी। इसी को हम ज्ञानमय स्थिति भी कह सकते हैं, इसी को हम चेतनमय स्थिति भी कह सकते हैं। जैसे कि इसमें जो वीडियो में जो आपका प्रश्न है कि विदेही अवस्था में जाना है, तो विदेही अवस्था भी कह सकते हैं। जो ज्ञानमय अवस्था होती है वही विदेही, प्योर विदेही अवस्था हो सकती है। जो बाहरी विदेही अवस्था होती है ये अज्ञानता में होती है, जीव भास में होती है। जहां जीव भास भी चेतनमय हो जाता है, जीव भास ही नहीं रहता है, वो स्वच्छ विदेही अवस्था होती है। उसको पाने के लिए अथक प्रयास करना होता है, सब छोड़ना पड़ता है। जब तक सब छूटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। आपको पहले भरा हुआ भंडार खाली करना पड़ेगा। इन गोदामों को जो आपने भर के रखा हुआ है, पहले इसे आप खाली करेंगे तभी दूसरा सामान इसमें रखा जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। हम अपनी गोदामों को भरे रहते हैं, संसार रूपी जो गोदामें हैं वो हमने अपने अंदर में भर रखी हैं और दूसरी चीजों को इसमें घुसेड़ने का, भरने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम अपनी गोदामों को नहीं भर पाते हैं, कुछ नहीं मिल पाता है, व्यर्थ में ही प्रयास चला जाता है। जो संसारी गोदामें आपने अंदर में भर रखी हैं, इसे खाली करने का प्रयास करिए। सुते से ही वास्तविक चीज अपने आप स्थिर हो जाती है, फिर उसे स्थिर करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। सांसारिक चीजों को पाने के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ता है, भंडार भरना पड़ता है। जब इसे खाली कर देते हैं तो आपकी आंतरिक जो वास्तविक शक्तियां हैं वो सुते से ही अब आकर के प्रवेश कर जाती हैं। वो जागृति की अवस्था होती है, वही चेतन अवस्था होती है। वो जागृति जब आपकी हो जाती है
तो फिर जीवन में कभी आप नहीं सोते हो, जन्म जन्मांतर तक नहीं सोते हो, फिर कभी सोते ही नहीं हो। उसी अवस्था में हमें हो जाना है। इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसी के लिए ही हमें साधना रत रहना चाहिए, उसी विदेही अवस्था में हो जाना चाहिए। फिर आपको कोई देह धारण नहीं करनी पड़ती है। ऐसा सहनसा बनना है। इसके लिए हमें हर क्षण प्रयास करते रहना चाहिए। संसार में रहने का मूल उद्देश्य भी आपका यही है। इस तरह से आप विधेय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत ही भिन्न और अलग होती है। उसे जानने के लिए आपको कई सारे रास्तों से, मार्गों से, कई सारे अटकलों से और संयमों से गुजरना पड़ता है। जब जाकर के वो स्थिति मिलती है, वो सहज में मिलती है, लेकिन साधारण से नहीं मिलती है। उसके लिए कठोर तप करना पड़ता है। फिर जाकर के वो अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए मैं उसका वर्णन कर भी नहीं सकता हूं। अगर कहीं आपको वर्णन मिलता है तो वो वास्तविकता का नहीं हो सकता है। मैं सदृश्य की बात कर रहा हूं। इसलिए सदृश्य ही सब कुछ सत्य है, सदृश्य ही सब कुछ समाधान है। सदृश्य जाइए, सदृश्य देखिए, सदृश्य उतरिए और सदृश्य ही बन जाइए। यही सबसे यथा और उचित है और ऐसा ही हमें करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।